लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 34 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कान्यकुब्ज में एक ही सप्ताह के भीतर खलबली मच गई। मनवा से कुमारी रत्नावली के पत्र के साथ प्रमाण में भेजा हुआ वो भिक्षुक आया जिससे कुमारी प्रभावती के साथ कुमारदेव के विवाह का प्रमाण पेश हुआ। राजा महेंद्रपाल और कुमारदेव की निर्दोषता बतलाई गई और सबसे आवश्यक अंश सुधार के लिए महाराज के पास ये आया कि इच्छा के न रहते हुए भी मनवा की कुमारी रत्नावली को राजा बलवंत सिंह को प्रश्रय देने के कारण महाराजा धिराज का विरोध भी स्वीकृत होगा यदि उन्होंने समुचित न्याय न किया। इसके बाद लालगढ़ लूटने के लिए जाने वाली सेना का वापस जाना एक दूसरी उलझन का कारण हुआ। इससे कुमारदेव और राजा महेंद्रपाल पर हुआ संदेह अधिक अंश में घट गया। राजा महेश्वर सिंह का धोखा खाना और राजराजेश्वरी नाम के किसी डाकुओं की नायिका का राज कर लूटना, पश्चात प्रभावती को आश्रय देकर लालगढ़ पर अधिकार करना ज्ञात हुआ। फिर राजा महेंद्रपाल का पत्र देवी त्रियायामा के पत्र के साथ जो उन्होंने रानी पद्मावती को लिखा था महाराजा धिराज को प्राप्त हुआ। इससे संदेह पूर्ण मात्रा में दूर हो गया, बल्कि समस्या उलझनदार हो गई। इन तीन प्रधान सरदारों के परस्पर मिलने की शंका खड़ी हो गई। इन्हें दबाने के उद्योग से राजसूय के अनुष्ठान को पहले दबाना होता था। पुनः केवल बलवंत सिंह को लेकर कान्यकुब्जेश्वर न रह सकते थे। बलवंत का अन्याय भी प्रत्यक्ष हो रहा था। इसी समय लालगढ़ से राजराजेश्वरी का पत्र प्राप्त हुआ। उससे परिस्थिति और परिष्कृत हो गई। लिखा था, कान्यकुब्ज की गिरती व्यवस्था को देखकर प्रजा के कष्ट निवारणार्थ राजराजेश्वरी ने उस शक्ति के विरुद्ध सिर उठाया। उसी ने दलमऊ से भेजे हुए राजा बलवंत सिंह और राजा महेश्वर सिंह के पत्र पकड़े। फिर उसने नर्तकी सिंध को मिलाकर छिगुनिया धोबी को फंसाया। ये पत्र राजा महेंद्रपाल पर जाली आक्षेप लिए हुए थे। भीतरी उद्देश्य महेंद्रपाल और कुमारदेव को देवी त्रियायामा के मामले में भ्रम धारणा के कारण नीचा दिखाना था। देवी त्रियायामा यमुना के नाम से प्रसिद्ध बलवंत सिंह की बहन विपत्ति की मारी इधर उधर भटकती हुई यमुना नाम से दलमऊ दुर्गापति के यहाँ दासी के रूप में रहती थीं। इस विवाह की वे साक्षी हैं। नाव पर अपनी इच्छा से कुमारी प्रभावती देवी त्रियायामा की सहायता से कुमारदेव को ले गई थी। उसी रात उनका वहां गंगा तट पर विवाह हुआ था। फिर पिता को बलवंत के साथ आते हुए देखकर वे गंगा में कूद गई थीं। देवी त्रियायामा भी उनकी रक्षा के लिए कूदी। राजा महेश्वर सिंह स्वार्थवश विवाहित बलवंत से अपनी कन्या का विवाह कर रहे थे। ये कुमारी प्रभावती को स्वीकृत न था। नाव की सज्जा देखकर आरोहियों के नाम मालूम कर बलवंत समझ गए विवाह हो गया। इसी पर उन्हें क्रोध आया और कुमारदेव को उन्होंने घायल किया और लालगढ़ के संबंध में जाल फैलाया। पति के मिलने के उद्देश्य से मनवा जाती हुई प्रभावती ने शिकायत के लिए कान्यकुब्ज जल्द आते हुए बलवंत को घायल कर पति के घायल करने का बदला लिया। बलवंत केवल षड्यंत्र की जड़ को दृढ़ करने के लिए कान्यकुब्ज को चले थे, अन्यथा साथ कर लेकर जाते। इसका एक कारण और है। मनवा से उन्होंने कान्यकुब्जेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कर भेजा था। उसके साथ एक पत्र भी उन्होंने भेजा था जिसमें अपना पक्ष समर्थन किया था। वो पत्र वाहक से छिनवा लिया गया, वो भी साथ जाता है। प्रभावती को निराश्रय जानकर राजराजेश्वरी ने पक्ष लिया। कान्यकुब्ज की सारी खबरें उसे मालूम होती रहती हैं। संवाद पाकर उसने कर लूटने के पश्चात लालगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया और कान्यकुब्जेश्वर की सेना को धोखे से दलमऊ भेजने को बाध्य किया। अब राजा महेंद्रपाल और कुमारदेव की दंडाज्ञा यदि न बदली, उन्हें उनके अधिकार न दिए गए, तो वो कान्यकुब्जेश्वर की शक्ति का सामना भी करेगी। राजेश्वर की व्यवस्था ठीक रही तो वो दुर्ग का अधिकार कान्यकुब्जेश्वर के अधीन राजा महेंद्रपाल के लिए छोड़कर अरण्य की ही रानी रहना स्वीकार करेगी। ऐसी स्थिति के सुधार के लिए कान्यकुब्जेश्वर की इच्छा में उनके मंत्रियों ने पहली वाली आज्ञाओं को वापस लेने की ही सलाह दी। कल्याण इसी में था, नहीं तो अनुष्ठान बिगड़ रहा था। आज्ञा हुई। राजा महेंद्रपाल की निर्दोषता के प्रमाण मिलने के कारण उन्हें मुक्ति के साथ उनके समस्त अधिकार दिए गए। कुमारदेव भी यथाक्रम पिता के उत्तराधिकारी हुए। वे कुमारी प्रभावती के मनोनीत पति हैं। सप्ताह काल में ही पिता पुत्र कान्यकुब्ज में उपस्थित होकर अपने उच्च आसनों को अलंकृत करें। राजा बलवंत सिंह 2 वर्ष तक मनवा दुर्ग में प्रवेश न कर सकेंगे।
कुमारी रत्नावली की योग्यता से कान्यकुब्जेश्वर की प्रीत हुई। वे 2 वर्ष तक कार्य संचालन कर अपनी योग्यता का प्रमाण दें। राजा महेश्वर सिंह वास्तव में निर्दोष हैं। वे पूर्ववत अपने अधिकारों के साथ कान्यकुब्ज में उपस्थित हों। भीतर भीतर कान्यकुब्जेश्वर राजराजेश्वरी पर उसकी स्पर्धा के कारण जल कर रह गए। घोषणा प्रचारित हो गई। छिपे हुए राजा महेंद्रपाल खुलकर कान्यकुब्ज पहुंचे। वहां सब हाल मालूम कर कान्यकुब्जेश्वर से राजराजेश्वरी को पकड़ा देने की प्रतिज्ञा की। कुमारदेव समस्त समाचार मालूम कर सीधे लालगढ़ पहुंचे। उस समय वहां से सारा ठाट उखड़ चुका था। केवल महाराज शिवस्वरूप मिले। कहा कि उन्हें दलमऊ जाने की आज्ञा हुई है, और जो कुछ उन्होंने कहा वो कुमार की समझ में आकर भी न आया। फिर माता के पास गए। वहां का हुआ जो हाल उन्हें मालूम न था। कहा, बहू की प्रशंसा की। कहा कि कह गई, बहुत जल्द तुम्हारी बहू मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।